Good morning, students. Let us study exercise 8.3. Exercise 8.3 में हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है. Now question 2. Choose the correct option and justify your choice. मीन्स सॉल्व करना है. यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें एंगल्स की वैल्यू पुटअप करना है और फिर जो आपको ऑप्शंस दिया है उसमें से अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है. सो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ और बाकी के जो है उसको आपको ट्राई करना है. ओके, सो फर्स्ट वन 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 और ऑप्शंस है आपके sin 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30. सो देखते हैं कि इनको सॉल्व करके ये साइन और कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में पूछा है, ये कैसे हो सकता है. सो पहले वैल्यू पुटअप कीजिए. जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में स्पेसिफिक एंगल का जो वैल्यूज का टेबल है उसमें tan 30 का वैल्यू देखना है. यहाँ पर भी tan 30. सो सिर्फ tan 30 का वैल्यू आपको पुट करना है. ओके, सो 1 मिनट 58. ओके, इट इज 2. tan 30 का वैल्यू है साइन अपॉन कॉस करके मैंने टेबल में बताया था आपको 1/√3. 1/√3 1 + 1/√3 और ये tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर देंगे. नाउ इट बिकम्स 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2/√3. इस तरह से ये 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3. पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3, 3 + 1 4/3. इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करें. ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4. सो ये कैंसल्ड हो जाएगा 2 जा. सो 3/2√3. ये आंसर मिला है. लेकिन हमारे टेबल में तो जो इन्होंने ऑप्शन दिया है sin 60 के sin 30, तो उस टेबल में तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है. इसका मतलब यह है कि इसको आपको फर्दर सॉल्व करके रैशनलाइज करना चाहिए. सो रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा √3 और ये ओपन हो जाएगा. 9th स्टैंडर्ड में हमने रैशनलाइजिंग मेथड पढ़े थे, उसकी हेल्प लेंगे. क्योंकि मैंने उस समय में भी कहा था आपको 9th में कि 10th में हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेथड नहीं, सिर्फ रैशनलाइज कैसे की रैशनलाइज करके लिखो. रैशनलाइज की मेथड 9th में पूछा जाता है और उसका यूज़ किया जाता है. सो ये हो जाएगा 3√3. नाउ इसका रूट निकल जाएगा. ये हो जाएगा 2 × 3 = 6. इसको कैंसिल करें. 3 × 1 = 3, 2 = सो √3/2. √3/2 एंड फ्रॉम टेबल साइन में साइन के 60 में √3/2 ये वैल्यू आता है. ठीक है, √3/2 साइन के 60 में आएगा, कॉस के 30 में आएगा,
लेकिन cos 30 ऑप्शन में है नहीं, sin 60 है, तो हमारा आंसर रहेगा sin 60 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। सो ये है ऑप्शन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको ऑप्शन करना है। सो ये मैं आज 16 अगस्त को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ आज आपका मैथ्स का फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट का पेपर है और अपने वहाँ पर भी 10 MCQs बनाया है। सो ये भी MCQs है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इतना लॉन्ग सॉल्यूशन भी होता है, उसको क्विकली सॉल्व करना और सॉल्यूशन पर कमांड करना, ये प्रॉब्लम सिखाता है। सो बाकी के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो tan के वैल्यूज डिफरेंट क्वेश्चन में आप tan के वैल्यू दिख रहे हैं मुझे, तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस कैसे करना ये इसमें देखना है। ओके, सॉरी, उसको साइलेंट करना भूल गया था और डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके पेपर कंप्लीट हो गए हैं और सब कॉल कर रहे हैं। सो डोंट माइंड, अपना ही काम है, अपने ही क्लास का काम है। नाउ ये इस क्वेश्चन 2 को आप ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में tan A plus B इज इक्वल टू, क्वेश्चन 3, tan A plus B इज इक्वल टू tan A plus B इज इक्वल टू √3। ऐसा लगता है कि ये वैल्यू जानी पहचानी है। जब हम टेबल को बार बार देखते हैं, लिखते हैं, तो उस टेबल में किस प्रकार के वैल्यूज हैं, √3 आएगा, 1/2 आएगा, √2 आएगा, तो ये वैल्यूज हमें जाने पहचाने से लगती हैं। tan के उस टेबल में tan में √3 किस में आता है ना। tan 30 हमने पढ़ा 1/√3, उसके बाद में 45 में 1 और tan 60 में होता है √3। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, इट इज गिवन, और यह है फ्रॉम टेबल। ओके, नाउ इसको कंपेयर करें, ये इक्वल है, ये tan इक्वल है, तो इसका वैल्यू ये रहेगा। दैट्स वाई A plus B इक्वल्स 60, इट इज फर्स्ट। ठीक है, डिग्री लिख लीजिए। नाउ और गिवन है tan A minus B is equal to A minus B is equal to 1/√3, 1/√3। सो tan के किस रेशो में, किस एंगल में ये वैल्यू आती है, ये आता है tan 30 में। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। नाउ इसको कंपेयर करेंगे, इसमें ये गिवन है और यह है फ्रॉम टेबल।
अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेकेंड। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कि मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को, इसको हम एडिंग करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 90। सो एडिंग टू a इज इक्वल टू 90 डिग्री, एडिंग 1 and 2, so a is equal to 45 डिग्री। हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू मिल गया। अब इसको तुम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सो अगर यहां पर आपने a का वैल्यू पुट कर दिया है ना, पुटिंग, ये आपको आता है, ये आपने कर लेना चाहिए। पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, सो 45 प्लस b is equal to 60 डिग्री, that's why b is equal to 15 डिग्री। ये हुआ a का वैल्यू, ये हुआ b का वैल्यू। नीचे में आपको आंसर लिख लेना है कि a कितना और b कितना। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, राइट। सो इस तरह से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 का पढ़ाया, एक क्वेश्चन 3 पढ़ाया। क्वेश्चन 4 है, इफ 10a प्लस स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। खैर ट्रू और फॉल्स ये हमारा कोर्स का पार्ट है नहीं, हमारे क्वेश्चन पेपर में ट्रू और फॉल्स आते नहीं है, सो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। समय मिलेगा तब देखेंगे, रिवीजन के समय में। अभी हमको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो हमें पूछे जाते हैं और जिन पर हमको हार्डवर्क करना है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन 4 के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपने 9th पे पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो है ये हमारे कोर्स का रेड्यूस्ड पार्ट है। समय देख लो, हाँ ओके, ये रेड्यूस्ड पार्ट है। इट मीन्स एक्सरसाइज 8.3 हमको नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.3 में आप देखेंगे तो हमने टेबल में 5 स्पेसिफिक वैल्यूज पढ़े थे, 0, 30, 45, 60 और 90। इनको छोड़ के आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल 18, 72, यानी वो 5 एंगल छोड़ करके बाकी सब आएंगे 90 तक के। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से ये प्रॉब्लम बनते हैं, बट ये पार्ट अभी है नहीं और हमारे सिलेबस भी नहीं है और बोर्ड से जो सिलेबस मिला उसमें भी नहीं है। सो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें एग्जामिनेशंस में पूछी जाने वाली हैं या पूछी जा सकती हैं। ओके, सो उसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज पढ़ाया था, ठीक है ना, वो आपको रिवाइज करना है। 1 मिनट, जरा समय देख लेते हैं। ठीक है, सो आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने के लिए वो आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज करना है और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और स्क्वायर आइडेंटिटीज। जो हमने टेबल पढ़ा था उसका काम तो यहाँ हो गया। अब जो 8.4 है उसके लिए हमको रेसिप्रोकल रेशियोज लगेंगे और स्क्वायर आइडेंटिटीज लगेंगी। तो मैं आपको, अभी मेरे पास 2 मिनट टाइम है तो मैं इसको
जल्दी से ये बता देता हूँ आपको, और इन तीनों को आप कर लेंगे, राइट। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको प्रूव भी कर चुका हूँ, बट आपको रिवाइज करने के लिए। स्क्वायर आइडेंटिटीज, ये मैंने अपने तरफ से नाम दिया स्क्वायर करके, क्योंकि वो वर्ड बोलने के बाद में कितने स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं और उनमें क्या होता है वो हमें ध्यान रहता है। तो क्या रहता है कि हम अपनी टेक्निक के लिए उनको कोई एक स्पेसिफिक वर्ड दे करके रिमेंबर रखते हैं, उसी का वो था कि स्क्वायर आइडेंटिटीज। बुक में वगैरह कहीं पर भी आपको ऐसा स्क्वायर आइडेंटिटीज ऐसा नहीं दिखेगा। वो सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए और अपने रिमेंबर के लिए कि मैं स्क्वायर बोलने के बाद में क्या समझता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में, उसके हिसाब से उसको बनाया है। ओके, सो इसलिए मैं आपको हमेशा स्क्वायर आइडेंटिटीज टाइटल देकर के उनको पढ़ाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, और अभी भी मैं वो ही करूँगा, लेकिन ये बुक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। स्क्वायर आइडेंटिटीज फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये मैंने पहले प्रूफ कर चुका हूँ इसको। इस पर से हम तीन चीज़ें ध्यान में रखते हैं। साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, और यही हमको अभी नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज में यही होगा कि साइन थीटा कितना। तो हम क्या करें, स्क्वायर आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से करें तो ये हो जाता है। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अगर इसको रूट में डाल दिया तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से इसकी हेल्प से डायरेक्टली साइन का वैल्यू निकालते हैं। वैसे हम कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस का वैल्यू निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका स्क्वायर रिमूव करो तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इस फंडामेंटल आइडेंटिटी से या इस स्क्वायर आइडेंटिटी से हमको ये दो चीज़ें समझ में आती हैं, और एकदम से समझना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा बोलते ही आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर आना चाहिए, या कॉस स्क्वायर का वैल्यू किसने पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जल्दी ध्यान में आना चाहिए। वैसे ही दूसरी आइडेंटिटीज बाकी की जो दो हैं वो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसी वो आइडेंटिटी है। इट मीन्स इन दोनों का यदि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको किसी प्रूफ में या कहीं पर भी अगर ये दो रेशो स्क्वायर में अगर सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो आप इनके वैल्यू कितनी रखेंगे, इनके वैल्यू रखेंगे 1, क्योंकि दिस वन माइनस दिस वन इज इक्वल टू 1 बाय दिस आइडेंटिटी। ये 1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 कैसे होता है, तो हमको ब्रैकेट में ये लिखना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखने के बाद में ब्रैकेट में हमको ये आइडेंटिटी मेंशन करना है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी मेंशन करना है। जितने बार आप आइडेंटिटी मेंशन करोगे, जितने बार लिखोगे, उतना बार आपका स्टडीज पॉलिश्ड रहेगा। नाउ एक बात, सेक स्क्वायर मिल गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल गया, फिर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर आकर के इसमें से माइनस होगा, यानी क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और तीसरी जो स्क्वायर आइडेंटिटी है वो है साइन आ गया, कॉस आ गया, है ना, टेन आ गया, सेक आ गया। अब बचा है कोसेक और कॉट। तो कोसेक का स्क्वायर में रिलेशन है कॉट के साथ। कोसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस सेक के साथ tan है, कोसेक के साथ कॉट है, सी कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि सी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किया तो उसका वैल्यू बनाएगा इसकी तरह, ट्रांसफर करें तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बनाएगा, और यदि इसका वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करें। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करें और कल की एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तभी आपके यूज़ में आएगा। सो अभी एग्ज़ाम चल रही है तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा हूँ, कंसेप्ट पर भी फोकस कर रहा हूँ, और मैंने केवल 2 ही प्रॉब्लम पढ़ाया और दोनों सॉल्व किया। बाकी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आप उसको सॉल्व कर लेंगे और होमवर्क कॉपी में ये सब लिख के रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय तो आपको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही वैसे ही कि वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।